और यहाँ पे देखो ये ऐसे लगे हुए हैं ताकि पुलिस वाले खोल दे और अंदर घुस जाए। ये वो लाइन है जो बिना लाइन की लाइन है, मतलब शॉर्टकट वाली लाइन है ये। जिंदगी में पहली बार 40 रुपए का एक समोसा खाया है जो हमारे में 5 रुपए का मिलता है, इतना बड़ा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, यहाँ पर हमने टेंट लिया था और एक दिन तो हमारा बहुत अच्छे से गुजरा था, लेकिन भाई दूसरे दिन ना इन्होंने जो अपनी हरकत दिखाई थी वो बहुत ही घटिया हरकत थी इन लोगों की। फाइनली भाई फाइनली हमारे दर्शन हो गए। ऐसे लड़ना है यहाँ पे वरना लोग लगते रहेंगे बीच में। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन जब लाइन में लगने की बारी होती है तो ये लोग सोचते हैं बस हम किसी तरीके से जल्दी पहुँच जाएं। फाइनली भाई मंदिर सामने दिख गया हमें। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, लाइट की कोई भी सुविधा नहीं थी। पुलिस वाले अंकल मना कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी बीच में लगने की ताड़ में है। ओ चलो समझदार है यार, नहीं लगे भाई, ध्यान दो ध्यान दो। अरे लाइन में लग गए, ये लाइन में लग गए, लाइन में लगा दिया उन्होंने। अरे लाइन में लग गए। ओ भाई लाइन में मत लगाओ यार। देखना ये दो बंदे वो लग गए वहाँ पे लाइन में, अंदर घुस चुके हैं। और मैंने बता दिया था बारिश की वजह से हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, रीज़न ठंड ना लगे पैरों में ना। चाय वाले भैया आ गए, चलो चाय पीते हैं। ये भैया हमारी सेवा में लगे हुए हैं। होठ सूख गए हैं भाई, फट गए होठ। सुबह से कुछ खाया नहीं था गाइस, इसलिए बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए लाइन में लगने के बाद चाय पी। सर्दी लग रही है। 25 में दिया कप में 30 रुपए की चाय दी है इसने, 30 रुपए की। यहाँ पे लगने के बाद गाइस इतने लोग बीच में आ गए थे अचानक से ही, मतलब पता नहीं पीछे से किसने भेजा था किसने भेजा था। और ये लोग भीड़ में लगने के लिए बहुत 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 मतलब हद ही कर दी थी कि इतने लोग दूर पैदल चढ़ाई करके आते हैं ईमानदारी से, और यहाँ पे आने के बाद पता नहीं लोगों की नीयत क्यों ही बदल जाती है। क्या कर रहे हो? कोई बोलता है हमारे साथ के 2 लोग आगे चले गए, कोई बोलता है हमारे बच्चे रह गए, प्लीज लेने दो भाई। मतलब लोगों की दूसरे की परेशानी नहीं है, जो इंसान पीछे से लग के आ रहा है उनकी कोई भी किसी को वैल्यू नहीं है। बस ये है कि ऊपर तक चढ़ के आ गए, कोई हेलीकॉप्टर से आया, कोई किसी तरीके से आया, बस सबसे पहले हमारे दर्शन हो गए। मतलब जो पीछे से लगा हुआ है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है कि ये लोग भी कितने टाइम से लगे हुए। और गाइस हमें लगे हुए ना, यहाँ पे लगे हुए हमें 4 घंटे हो चुके थे और थोड़ी सी भी लाइन आगे नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लाइन बढ़ी थी, जिसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मुझे समझ नहीं आता जब लोगों के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं होता तो जाते ही क्यों वहाँ पे। अब तुम इतने मन से श्रद्धा से चढ़ाई करके आते हो, ये जैसे भी आते हो, कोई घोड़ा करके आता है, कोई खच्चर करके आता है, उसके बाद तुम सोचते हो कि जो लाइन में लगे हुए वो लोग बेवकूफ़ है, बस हमारे दर्शन हो जाए, बाकी लाइन वालों के दर्शन ना हो। वैसे तो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि फ़ोन ये सब अलाउड नहीं है मंदिर के 100 मीटर तक, लेकिन जहाँ तक मैं व्लॉग बना पाऊँगा देख लेना आप। दोपहर के 2 बजे के लाइन में लगे हुए अभी बज रहे हैं शाम को 7, और भाई अभी तक आधी लाइन भी क्रॉस नहीं करी है हम लोगों ने। ये देख लो, मतलब 5 घंटे में लाइन ही क्रॉस नहीं करी, फिर ये लोग बीच में लग रहे हैं कुछ लोग। यार ऐसे ही बीच में लगते 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 देखो यार कहाँ पहुंचे हैं यार। अभी तक हमें लगता नहीं और 9 बजे मंदिर बंद हो जाएंगे। मैं भाई यार हद हो गई है, लाइन ही सीधी नहीं चल रही। ये देखो यार, ये देखो क्या हुआ। बैठ जाओ थोड़ा सा, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। अब थोड़ा सुकून मिल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि 9 बजे तक हमारे दर्शन होंगे। 9 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। भाई जी थक गया हूँ, पेट दर्द हो रहा बहुत तेज। भाई कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं। मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बारिश हो रही है, स्नो हो रहा हो भाई, देखो बिल्कुल ऐसा हो रखा है मौसम। एक लाइन चल रही है, एक लाइन नहीं चल रही, फिर कभी हमारी चलती है कभी उनकी नहीं चलती। फाइनली भाई मंदिर सामने दिख गया हमें, ये देखो फाइनली। इतनी देर लाइन में लगने के बाद मंदिर के दर्शन तो हुए, अब होप करता हूँ बाबा के दर्शन हो जाएं, लेकिन 7:30 बज गए। फाइनली गाइस हम पहुँच गए अंदर। बाहर जाके आपसे मिलेंगे, यहाँ अलाउड नहीं है, भीड़ बहुत हो रखी है, अंधेरा हो रखा है और लाइट की कोई सुविधा नहीं है। और अब अंदर है भाई, चलो चलो चलो। जूते उतारेंगे उस तरफ, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में उतारेंगे जूते, ठीक है भाई। ठंड लगी थी इसलिए जूते हमने दोबारा पहन लिए थे।
बर्फ गिरी हुई है, अब हमें चप्पल उतारनी है। चलो भाई फाइनली हम सिंगल लाइन की तरफ आ गए, बस एक ही लाइन बची है बस। बर्फ यहाँ तो गीला हो रखा है भाई, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। फाइनली भाई फाइनली हमारे दर्शन हो गए और 8:20 या 22 मिनट पे इतने प्यारे दर्शन हुए हैं ना भाई, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं, सोचा नहीं था मैंने। ये देखो भाई पीछे अपने मंदिर भाई, बहुत 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 प्यारे। जैसे कहते हैं ना, अचानक इतना मन के अंदर होना कि भाई मिल के आएंगे बाबा को, देख कर आएंगे, देख के आएंगे, और अचानक आ गए। मैं आपको बता नहीं सकता भाई, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे, बहुत प्यारे। ये देखो भाई इतने सुंदर है। अभी ना आपको मैं नंदी महाराज दिखाता हूँ थोड़े पास से जाके। और भाई ये लगा लो कि जिसे कहते हैं ना एक इच्छा पूरी करना, वो इच्छा पूरी हो गई। ये नंदी महाराज जी हैं, ये देखो, जिसको जिसको जो मांगना मांग लो भाई। ये मंदिर है और आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, कल पूरा दिन यहाँ रुकेंगे और शाम को जाएंगे। अक्षय उधर है, सब ये लोग भी सब अपने सबको कॉल करके दिखा रहे हैं, मम्मी पापा को सबको। पास खड़ा हूँ भाई, बिल्कुल पास खड़ा हूँ मंदिर के, और दर्शन तो हम करके आ गए हैं। और ना यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। हटना है, हट जाऊँ, लो भाई हट गया। और अक्षय वहाँ पे खड़ा है। क्या हुआ भाई, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, चलो मैं आपको घुमा के आता हूँ। भीमशिला जब बाढ़ आई थी ना, और कैसे ये मंदिर बचा था, चलो वो सन्नी ने बुला लेता। देखो बर्फ, ये देखो बर्फ पड़ी हुई है, और यहाँ पे साधु संत हवन कुंड में हाथ सेक रहे हैं। आओ मैं आपको भीमशिला दिखाता हूँ चल के। चलो आ जाओ। और मंदिर का ना बैक आ गए हम। और भाई यहाँ पे ना देखो, हम तो 6 घंटे लाइन में लग कर आए हैं, और यहाँ पे देखो ये ऐसे लगे हुए हैं ताकि पुलिस वाले खोल दें और ये अंदर भाग जाएं। इनकी लाइन ये ऐसे है। भैया सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, और मैंने जूते पहन रखे हैं क्योंकि पैर बिल्कुल सुन्न हो गए। सारे मंदिर के दर्शन हमने कर लिए सारे, और मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। फिर आपको मैं सुबह के दर्शन कराऊंगा, यहीं के सुबह में क्या टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये देखो भाई, चलो भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। देखो भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और चलते हैं, चल रहे हैं। अरे रे रे, ये नॉर्मल लाइन पीछे है, नॉर्मल लाइन से लग के आओगे तो 6 घंटे लगेंगे, और ऐसे लगोगे तो 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, है ना। हो रही देखो भीमशिला ऊपर दिख गए होंगे आपको। अब मैं चलता हूँ। भीमशिला के दर्शन करने से पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर आओ ना, तो ये देखो यहाँ पे अमृत मिलता है, जो भोले बाबा पर जल चढ़ता है वो सब। यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए वो देते हैं। यहाँ पर आए तो ये लेके जाना ना भूले। देखो सब लोग ले रहे हैं, देखो निकालते हैं पानी से। ये देखे कितना नीचे है, दिखा बाबा को तो भर रहे हैं ये। चलो हम मैं आपको आगे दिखाता हूँ। थोड़ी सांस फूलने लग गई मेरी। हाँ, बगल में आग जल रही, मजा आ गया। हाँ, ये देखो हम आ गए भीमशिला पे। हर हर महादेव। ओ भाई रात का नज़ारा थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा है दिन में भी मैं यहीं रहूँगा, तो कल दिन में पूरा प्रॉपर घुमाऊंगा आपको, कहाँ से बाढ़ आई थी, कहाँ से क्या था। लेकिन ये है देखो भीमशिला, लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इनका नाम भीमशिला कैसे पड़ा है मेरे को नहीं पता, मैं कल पंडित जी से पूछ के बताऊंगा, ठीक है। अभी चलो देखो त्रिशूल बहुत बड़ा, लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, और अंदर भी है जाने का बहुत अच्छा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लोगों ने घर बना रखे हैं। अब आगे ठंड लग रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी। चलते हैं, होठ फट रहे हैं। अब यहाँ पे हम कैंप लेंगे और उसके बाद फिर आराम करेंगे। वो लोग ही डाल पा रहा है क्योंकि नेट भी नहीं चल रहे। ओ भाई इसे देखो, जय श्री केदार। ये वो लाइन है जो बिना लाइन की लाइन है, मतलब शॉर्ट करवाई लाइन है ये, देख लो। ये हेलीकॉप्टर वालों की लाइन है भाई, ये अच्छा।
हाँ मेरे को नहीं पता ये कौन सी वाली लाइन है, लेकिन वो भाई फिर से बोला कि हेलीकॉप्टर से जो आते हैं ना उनकी लाइन है, जैसे कि वीआईपी लाइन, कुछ भी बोल सकते हो, XYZ। और यहाँ पे कुंड के बाद जो थोड़ा सा पानी मिलता है ना, उसके बाद यहाँ से पूरा पानी भर लेते हैं कुछ लोग, हमने भरा है और लोग पानी पीते भी हैं। चलो चल दिए, बर्फ पड़ी हुई यहाँ पे बहुत सारी, और चलते हैं कुछ खाते हैं भाई। आज ऐसी हालत हो गई थी ना भूख के मारे, लाइन में लगे 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 भाई। जिंदगी में पहली बार 40 रुपए का एक समोसा खाया है, जो हमारे में 5 रुपए का मिलता है, इतना बड़ा। सोचो, इमेजिन करो कितनी भूख लगी होगी। 2-2 समोसे खा गए, तब भी पेट को फर्क नहीं पड़ा, पेट में दर्द हो रहा है ना। और मैं दिखाता हूँ जो गेट बना था ना वहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं, बहुत ही सुंदर। ये देखो भाई कितना सुंदर है, पीछे देखो पीछे, ये देखो भाई अति सुंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वागतम। ये देखो गाइस, अभी हम जा रहे हैं टेंट के, मतलब अभी जो हमने सोने के लिए लिया है ना, वो जाते हैं वहाँ पे देखने, बैग वैग रख देंगे वहाँ पे, फिर देखते हैं वापस आएंगे नहीं आएंगे, वरना बाकी कल पूरे दिन यहीं रहेंगे हम। क्या? नहीं नहीं, सुबह। यहाँ की मार्केट है बहुत बड़ी, यहाँ पे कॉस्टली बहुत है रियलिटी, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आया यहाँ पे, जब बाबा ने बुलाया मेरे को, तो भाई मैंने अपनी पूरी तरीके से आऊँगा, मम्मी पापा के साथ, और साथ में ना बर्तन सब लेकर आऊँगा, ताकि एक कैंपेन करें पूरे तरीके से और खुद बना के खुद खाएं, क्योंकि एक तो अच्छा नहीं मिलता, ऊपर से इतना महंगा मिलता, बहुत ही महंगा। एक पानी की बोतल 120 रुपीज़, एक पानी की बोतल जो 20 रुपए की आती है। सुबह से कुछ खाया नहीं, डकार आ रही है, पता नहीं यार। और चाय 30 रुपए की, समोसा आपको मैंने बता ही दिया। चलो भाई, ये देखो पीछे दिख रहा होगा आपको, ये देखो भाई, हमने बैग ले लिया अपने भाई और अब चल रहे हैं। वैसे तो पता है हम सोच रहे कि भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करके जाएंगे, लेकिन पता है क्या, मंदिर के कपाट ही बंद है और अभी यहाँ की आरती ही बंद है, आरती नहीं हो रही अभी यहाँ पे, तो हम फिलहाल रात रुकेंगे। भाई शाम रुकेंगे वो सामने नदी के उस पार, चार्जेस भी नहीं है, कोई भी घुस रहा है पीछे नदी के उस तरफ, कोई भी घुस रहा है, उधर रुकेंगे, उधर पहाड़ के उस तरफ जाएंगे इस पुल से। और यहाँ से देखो हम गए थे भाई, लाइन तो खत्म हो गई, लाइन तो खत्म। देखो भाई साहब, गाइस गंगा जी की आवाज़ देखो कितनी डेंजर लग रही है, और ठंड बहुत है यार इस तरफ तो, यार बीच में ठंड लग रही है। अभी जो हमने वो लिया ना कैंप, वो हीटर के साथ लिया है, तो जो भी मेरे साथ आने वाले हैं उनको मैं बोल दूंगा इन भाई के पास ही लेना। कितने सारे कैंप है भाई यहाँ पे, हमने कल यहाँ पे ट्राई नहीं मेरी करा, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी यहाँ पर ऐसे ही हमने आया टेंट करेंगे लिया था। यहाँ पे। चलो यार, और अंधेरा एक दिन है, तो हमारा बहुत टॉर्च अच्छे के से गुजरा था, साथ-साथ लेकिन भाई दूसरे दिन ना ये भी इन्होंने जो करेंगे। अपनी हरकत दिखाई थी वो बहुत ही घटिया बहुत हरकत थी जोर इन से। लोगों की। यहाँ पे देखो ये लेकर आए हैं हमें, यार इसमें तो सर्दी लगेगी भाई। एक में 4 आ जाएंगे हैं भाई। पोपट हो चुका है हमारा यार, बोला कुछ और था, दिखाया कुछ और। अब भाई कह रहे अरेंज कराएंगे हमारे लिए, भाई अरेंज कराना है आपको। मैं 6 फुट 4 इंच हूँ भाई, वो टेंट की हाइट देख मेरे टांगों तक ही आएगी। देखो भाई कुछ जुगाड़ करते हैं, वो हो जाए तो। भाई पोपट ही पोपट हो रहे हैं, पोपट ही पोपट, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये। यहाँ पे तो तार है भाई। तो चलो अभी एक अंकल कह रहे हैं मैं तुम्हें रूम दिखाता हूँ, तो यार यहाँ पे आने से पहले ना मेरी वीडियो जरूर देखना भाई। पहाड़ों पे चलना है हमें दोबारा से। जा रहे हो ना आप लोग? हाँ जी। अच्छा 4 होगा, 3 उतरे, ये क्या ऑप्शन है?
भाई कैंप की लाइट चली गई और खाना खाने जाना हो और होटल भी सारे बंद हो गए हमारे हिसाब से। लाइट तो आ गई और खाने को भी मिल गया। और भाई ये स्ट्रगल ना बहुत भयंकर था। भाई अभी हम कैंप में आ गए हैं। देखो ये कैंप लिया है हमने छोटा सा, क्योंकि भाई मिल नहीं रहे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लॉग अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।